हेलो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, यदि आप भी ग्लेनमार्क कंपनी में आना चाहते हैं ट्रेनिंग या जॉब के लिए, भले चाहे आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी और फार्मा कंपनी का, तो मैं आपको ये भी आज बताने वाला हूँ कि यदि आपने किसी और कंपनी में काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा या नहीं। क्योंकि यदि आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम किया, ठीक है, यदि आपने कंपनी में किया तो आपके पास तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। यदि आपके पास कोई भी रेफरेंस नहीं है और आप आना चाहते हैं फार्मा कंपनी में, खासतौर पे ग्लेनमार्क कंपनी से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप कैसे आ सकते हो, आपको किस प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। फ्रेंड, यहाँ पे आपको किसी भी तरह से थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे बल्क में निकलती है, बट निकलती कब है, क्या क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आज मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कितना, कौन सी पोस्ट में जॉब मिलेगी, यहाँ पे आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बस रहना खाना या पीएफ एसआईसी क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट में रखकर काम करना पड़ेगा या आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टाफ में रख लिया जाएगा या फिर आपको कंपनी रोल में किसी और भी ब्रांच में इंटरव्यू लेकर भेज दिया जाएगा। मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, आप यहाँ पे आओगे, आपको गेट में आ जाने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा। और आप यदि आना ही चाहते हो, आपने मूड बना लिया है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप फार्मा कंपनी में आ रहे हैं, आपका वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। आपका वैक्सीनेशन नहीं है तो आप मत आइए, क्योंकि नहीं होगा, आपको अंदर लेंगे ही नहीं, ठीक है। सेकंड बात, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपका 10 दिन बर्बाद हो जाएंगे वहीं पे। आप उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप जाओगे, तो मोबाइल नंबर लिंक कराने में ही। अदरवाइज आप पैसे दे दो, मतलब फ्री में जब कराओगे, पैसे दे कराओगे तो फिर 3 दिन 4 दिन में हो जाएगा। अदरवाइज आपका यदि लिंक नहीं तो उसका भी मैं जुगाड़ बता देता हूँ। आप किसी बैंक में चले जाइए, जिस बैंक में ये काम होता है वहाँ पे नियरेस्ट आप बैंक पता करिए, वहाँ पे जाइए, पता करिए कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने भी ऐसे लिंक कराया था, ठीक है। तो मैं भी गया था बैंक में और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिंक कराया आधार कार्ड से, और फिर मैं कंपनी में सिलेक्शन पाया था। लेकिन उसके लिए मुझे 10 दिन वेट करना पड़ा था। मैंने पैसा नहीं दिया था 1 रुपया भी किसी को। और इस कंपनी में यदि आप आना चाहते हो तो आपको थर्ड पार्टी का सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ कि आप 1 रुपया भी नहीं देना, आपको 1 रुपया भी जॉब के लिए किसी को नहीं देना, ठीक है, यदि आप फार्मा कंपनी में आ रहे हो। क्योंकि इस फार्मा कंपनी के नाम पे आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। फ्रेंड, आपको यहाँ पे आना है और आप किसी भी तरह से आप थर्ड पार्टी का सहारा मत लीजिए, और नहीं तो उनको भी वैकेंसी वैसे ही पता चलती है जैसे आपको पता चलती है, ठीक है। बट आपको कैसे पता चलेगी अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है और ITI डिप्लोमा डिग्री BSc आदि केमिस्ट्री से हैं आप, या फिर आप भी फार्मा किए हैं, तो मैं सबको एक साथ कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। आप यदि 10th 12th है तो किन पोस्ट में जॉब मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा आफ्टर जॉब, और इसका एक्सपीरियंस आपको कितना बूस्टअप दे सकता है, आपकी जो यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और PF ESIC रहना खाना इन सब के बारे में बताऊंगा। आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे या स्टॉप में रहोगे, चलिए जान लेते हैं। यदि आप क्वालिफिकेशन 10th 12th है मान लीजिए, ठीक है आपकी, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना पड़ेगा गेट में। और गेट में HR टीम से आते हैं लोग बाहर, कंपनी से डायरेक्ट बाहर आते हैं और हायर करने के लिए 10 से 11 के बीच में कंपनी के स्टाफ बाहर आते हैं, वो भी HR डिपार्टमेंट से। आपको जो है आपके रिज्यूम ले लिए जाएंगे, आपको एक दिन पहले जाना है, आपके रिज्यूम ले लिए जाएंगे और रिज्यूम देकर आपको वहाँ पे दूसरे दिन जाना है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके रिज्यूम से नाम बुलाएंगे, आपको बुला लिया जाएगा, अंदर बैठाया जाएगा, आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होगा, या अदरवाइज रिटर्न भी 10 से 20 नंबर का हो सकता है, ठीक है। आपको रिटर्न भी फेस करना पड़ सकता है 50 नंबर तक का। अपने कंपनी अपने नाम्स के अकॉर्डिंग रिटर्न लेती है, रिटर्न निकाल लेते हो आप। तो रिटर्न बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसान होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटर्न जिसका कोई भी रेफरेंस नहीं उसके लिए बता रहा हूँ। और यदि आप रिटर्न निकाल लेते हो तो आपका इंटरव्यू नॉर्मल होता है, नाम गाँव सब पूछ लिया जाता है बेसिकली। यदि आप 10th 12th तो 10th 12th वालों से ज़्यादा क्या पूछेगा, ठीक है। तो आपसे बस इतना बेसिक बेसिक पूछ लेगा और आपको रख लिया जाएगा, हेल्पर या ऑपरेटर की जॉब में रखा जाएगा। सब कुछ क्लियर बता देता हूँ। 8 से 10 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। रहना खाना आपको नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा तो आपको पैसा आपके सैलरी से कटेगा, ठीक है। और आपको यदि ITI डिप्लोमा है तो आपको ऑपरेटर क्वालिटी में इंस्पेक्टर में रख दिया जाएगा, या डिप्लोमा हो तो आपको सुपरवाइजर या फिर लाइन देखने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यदि सुपरवाइजर हो तो आप यहाँ पे आने से पहले थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इंटरव्यू की थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर में आप जो भी पढ़ा था, ठीक है, उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। आप यदि मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा मैकेनिकल वालों को हायर करते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो अभी मेंटेनेंस में हायर करते हैं, या फिर पैकेजिंग में ज़्यादातर हायर करते हैं। यदि आप अदर डिपार्टमेंट में हो तो आपको बेसिकली आपको ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल की। उसके बाद वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कंपनी के थ्रू कि लड़का का परफॉर्मेंस कैसा है, मैनर डिसिप्लिन कैसा रहा कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाफ में या दूसरे ब्रांच में परमानेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री है
बीएससी केमिस्ट्री है या फिर बी फार्मा है, आपका एक तो होता नहीं, हो जाता है तो आपको अच्छी पोस्ट में जॉब दी जाती है, लैब में जॉब दी जाती है, या फिर आपको असिस्टेंट बनाया जाता है, या फिर आपको लाइन का पूरा हैंडल करने के लिए, मैन पावर हैंडलिंग के लिए रखा जाता है। सो आपको एक अच्छी पोस्ट की जॉब मिलती है। आपको जॉब चेक कैसे करनी है तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन से चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कैरियर ऑप्शन पे जाकर ग्लेनमार्क के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आपको मैं अभी वैकेंसी भी शो कर देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है फ्रेंड, आपको मैंने क्लियर बता दिया, आपको कितने बजे जाना है, कैसे होगा आपका, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।